नमस्कार दोस्तों। देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इस मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है, लेकिन पहले चरण के 11 दिन और दूसरे चरण के 5 दिन बाद भी अभी तक फाइनल डेटा जारी नहीं किया गया है। एक अनुमानित डेटा जो औसतम डेटा होता है वो जारी किया गया है, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत गरमाई हुई है दोस्तों। वजह है चुनाव आयोग को ये आंकड़ा जारी करने में काफी वक्त लगा है। विपक्षी दल इसे लेकर आयोग पर सवाल भी खड़ा कर रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग के पोल पैनल के मुताबिक पहले चरण में 66.22% पुरुष और 66.07 महिला मतदाता शामिल थे। थर्ड जेंडर वोटर्स का जो मतदान प्रतिशत है वो 33.32% रहा। दूसरे चरण में पुरुष मतदान 66.99%, जबकि महिला मतदान 66.42% रहा। थर्ड जेंडर की वोटिंग 23.86% रही। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने देरी से फाइनल डेटा आने पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि आमतौर पर यह आंकड़ा मतदान के 24 घंटों के अंदर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार काफी देरी से जारी हुआ है। दोस्तों, ईवीएम आने के बाद इतिहास में इतने लंबे समय तक डाटा को छिपाए रखने और अपनी सुविधा अनुसार डेटा जारी करने का दोस्तों ये पहला मामला सामने आया है चुनाव आयोग के थ्रू। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने भी एक वीडियो जारी करके कहा है कि पिछले 35 सालों में ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि चुनाव आयोग मतदान के सटीक आंकड़े जारी करने में 10 दिन से ज्यादा लगा रही है, वह उसके बाद भी सटीक आंकड़े जारी नहीं कर रही है। इस तरह आंकड़े छुपाना चुनाव की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करता है। देश में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग कम से कम बाकी बचे हुए चरणों के एग्जिट आंकड़े 24 घंटे के अंदर जारी कर दे। पिछले 35 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, हिस्सा भी लिया है, लेकिन इस बार जो हुआ वैसा कभी नहीं देखा। पहले चुनाव वाले दिन शाम को इलेक्शन कमीशन बताता था इतना मतदान हुआ, अगले दिन दोपहर तक उसमें हमेशा रिवीजन होता था, 2% 4% बढ़ता था, लेकिन अगले दिन ज्यादा से ज्यादा दोपहर, कभी कभार अगले दिन शाम तक 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन आपको फाइनल आंकड़ा दे देता था। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर थे, कितने वोटर ने वोट दिया, महिला पुरुष, हर सेगमेंट वाइज। इस बार 3 बदलाव हुए। पहला, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बना दिया। उस ऐप में डेटा आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आ रहा था, लेकिन बदलता गया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 चौथे दिन तक बदलता गया। नंबर 2, चौथे दिन के आखिर पे भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़ा रिलीज नहीं किया। 11 दिन बाद 19 तारीख का आंकड़ा 30 तारीख को जाके रिलीज किया। और तीसरा, जब रिलीज भी किया तब भी ये नहीं बताया कि 12,39,256 वोट, नहीं, ये कहा 56.50%। दोस्तों, इन आंकड़ों के आने से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव से जुड़े सभी आंकड़े पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या फिर 24 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी कर देता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कहा है कि चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि चुनाव के पहले और दूसरे चरण में 66% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को वोटिंग का डेटा जारी करने में करीब 10 दिन का समय लग गया। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के पहले और दूसरे चरण के बाद मीडिया ने कहा कि 60% मतदान हुआ था, जबकि हुआ 66% था। ये सब क्या हो रहा है? दोस्तों, सुप्रिया सूले ने भी एक्स पर एक ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और लोकतंत्रता की नींव सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग के लिए अनुचित दबाव झेलने, अपने अधिकार का दावा करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इन चुनावों में निष्पक्षता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बनाए रखने का समय है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को 10 दिन से अधिक हो गए हैं, फिर भी चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर अंतिम मतदान के आंकड़ों का खुलासा करने में विफल रहा है। इसी तरीके से 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए भी चुनाव आयोग ने अभी तक अंतिम आंकड़े जारी नहीं किए हैं।
दोस्तों, भाजपा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव चिंताजनक और स्पष्ट रूप से लापरवाही के साथ सामने आ रही है, जबकि हर दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आचार संहिता का मजाक बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किए बिना भारतीय जनता पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों के खिलाफ खुलेआम अभूतपूर्व घृणास्पद बयानबाजी कर रही है। वहीं दोस्तों, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़े करे हैं और कहा है कि सेकेंड फेज के खत्म होने के 4 दिन बाद फाइनल डेटा जारी किया गया। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़ों में 5.75% की बढ़ोतरी हुई है। क्या ये नॉर्मल है या फिर कुछ मिस कर रहा हूं? दोस्तों, इस तरीके से आंकड़े छुपाना चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल तो खड़े कर ही रहा है, लेकिन साथ में ये सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर चुनाव आयोग किसका दबाव महसूस कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।